सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, ये शेर है ना, ये वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है, लेकिन सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, कीड़े ही निकाले जा रहे हैं बैठ। भाई सियासत में इतना आगे मत जाओ, ना किसी के इश्क में ना किसी की दुश्मनी में। इंडिया का मीडिया देखो पागल हो गया। इंडिया सर पकड़ के रो रहे हैं कि यार हो क्या गया। एक मुल्क जिसको हमने इतना दबाया, इतना गिराया, महंगाई में डाला, उसको जंग मुसल्लत की उसके ऊपर, और आज सारी दुनिया उसको क्या कर रही है, सलूट। अब तो मीम्स बनना शुरू हो गई हैं। एक मीम आई है बड़ी जबरदस्त, एक आदमी आर्मी चीफ बना हुआ है पाकिस्तानी ना, टोपी पहन की हुई है। हाँ, मलेशिया से कोई फड्डा चल रहा है तुम्हारा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जरा ईरान का मसला निपटा रहा हूं, अभी टाइम नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त मीम बनाई है उसने। सऊदी अरब बादशाह का फ़ोन आया, वल्लाह हादा, वल्लाह परेशानी, वल्लाह ही टेंशन ईरान। उसने कहा आज इतवार है, छुट्टी वाला दिन है, पीर के दिन राब्ता करें आप। ये भरम है पाकिस्तान के भाई। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई बता अगर मारूं, अभी ईरान पे अटैक करूं, धमकियां मैंने बहुत लगा दी हैं, ट्वीट भी कर दिया है, मारूं, लेकिन डर ये भी है कि वो भी मारेगा फिर। तो जनाब हाफिज साहब जरा बताइए। हाफिज साहब कह रहे हैं इधर ठहर जाए, ससुराल से मेरा फ़ोन आया हुआ है, मुझे ज़रा काम से जाना है, तो कुरान ख़वानी निपटा के आ रहा हूँ मैं। कल 5:06 पे आप रब्ता कीजिए और टाइम पे आना, वरना कोई गारंटी नहीं है। ये चल रहा है पाकिस्तान। पहली दफ़ा इतनी इज्जत मिली है भाई। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं पागल हुए हैं। अबे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहले से मिली भगत थी, अबे ये तो पहले से गेम खेले हुए थे इन्होंने, बस कर दो यार। इंडिया को देखो कैसा बौखला गया है, वो पागल हो गया इंडिया। ये जो हमने जंग जीती है हिंदुस्तान से, फिर और भी महाजों पे हम जंग लड़ रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब हमारी ताकत को देख के हमसे इत्तिहाद कर रहा है हरमैन बचाने के लिए, और बहुत सारे मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं। लोग ये सारा क्रेडिट देते हैं आर्मी चीफ को। मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म है। ये आर्मी चीफ को क्रेडिट यकीनन जाता है, लेकिन ये पूरी फौज को जाता है। इसमें हमारी एयरफोर्स भी है, हमारे जो जवान हैं जो आगे बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं। आपके पास जान देने वाले फौजी ना हो तो अकेला आदमी क्या कर सकता है। लीडर का हौसला जब बढ़ता है, जब उसे पता हो कि मेरे जो जवान हैं वो हल्के नहीं हैं, तो अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपनी पोस्टों में उन फौजी जवानों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया करो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर आप पर एक तबई खौफ था। तबई खौफ तो इंसान पे होता है कि वो 1000 हैं और हम कितने हैं, 313, कैसे लड़ेंगे। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम वो लोग नहीं हैं बनी इसराइल कि जब ताकतवर दुश्मन देखा बनी इसराइल ने तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाओ आपका रब जाए, लड़े, हम यहीं बैठे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हम वो बनी इसराइल नहीं हैं कि ताकतवर दुश्मन को देख के भाग जाएं। आप हमें आग में छलांग लगाने का हुक्म देंगे तो भी हम छलांग लगा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा हौसला मिला होगा ये तकरीर सुन के। तो जो भी भाई फोर्सेस का लीडर होता है, चीफ होता है, नीचे वाले लोगों में दम होता है तो उसमें भी दम आता है। एक बड़ा जबरदस्त मकूला है अरबी का, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद। बड़ा जबरदस्त मकूला है। कहते हैं बाजू में ताकत तलवार से नहीं आती है। नहीं आई समझ में, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए। बाजू में तलवार की वजह से ताकत नहीं आती, तलवार के लिए बाजू का मजबूत होना जरूरी है। तलवार किसी काम की नहीं है अगर उसको किसी कमजोर टीबी के मरीज ने पकड़ा हुआ है, किसी औरत के हाथ में है, वो किसी काम की नहीं है, उससे गाय भी ज़बा नहीं हो सकती। तो बाजू मजबूत होता है तो फिर तलवार ताकतवर। तो ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बेतहाशा कुर्बानियां दे रहे हैं,
इनके हौसले हैं, इन हौसलों की वजह से सरबराहों का भी हौसला बुलंद होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए, बल्कि उनको तो ज्यादा जाना चाहिए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। जो फोर्सेस की कुर्बानियां हैं वो मीडिया पे आती नहीं है। पूरी दुनिया अपनी फोर्सेस की कुर्बानियों को हाईलाइट नहीं करती है। उसमें खतरा होता है किसी की हौसला शिकनी ना हो, कौम का इमेज, कौम का जो हौसला है मोरल डाउन ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। तो कुछ अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं देखते हैं भी कितने दिन चलता ही है, देखते हैं। ये ऐसे ही है, मियाँ बीवी की शादी हो रही है, सारे खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक कह रहा है देखते हैं, हो सकता है कल तलाक हो जाए। अबे अभी तो शादी हो रही है, अभी खुश हो जाए यार। हो तो बहुत कुछ सकता है, हो तो ये भी सकता है ट्रक के नीचे आके मर जाए। फिर मिसाल दे रहा हूँ, वो देखो एक दिन हुआ था, वो दूल्हा ब्यूटी पार्लर में जा रहा था, तैयार होने गाड़ी के नीचे आ गया तो तलाक हो गई, फलाना हो गया। भाई होने को बहुत कुछ है, लेकिन जब शादी होती है तो मिठाइयाँ बंटती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं। अगर आपको दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है तो आप सहाफ़ी बन के बैठोगे और कीड़े निकालना शुरू कर दो। अबे ये दूल्हे ने पटाया है और ये तो चरसी है, ये तो ऐसा है, ये हो ही नहीं रही शादी, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही है। तो एक अच्छा काम हो गया मेरे भाई, बड़े अरसे के बाद देखने को। और ये जो जंग हुई थी ना इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम ये वाली फतह उस फतह से भी बड़ी फतह है जो अभी हुई है। अभी तो हम 2 दिन में सऊदी अरब में रहा हूँ ना, वो लोग मान रहे हैं, सऊदी मान रहे हैं यार जिंदाबाद पाकिस्तान। हमें नहीं मान रहे क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं हो रही हैं। वहाँ सऊदी अरब में जब मैंने अभी उम्रा किया, आप कहोगे उम्रा कैसा किया, बाल तो उतने बड़े हैं, तो मेरे उससे भी बड़े थे। मैं इतने बाल रखता हूँ कि 10 उम्रे उसमें आराम से हो सकते हैं, फिर भी बड़े रहे बाल। तो वहाँ क्या हुआ कि जो हेयर ड्रेसर है ना पाकिस्तानी, वो कम हो गए, मिस्री ज़्यादा हो गए। तो वहीं के पाकिस्तानियों ने ही बताया कि इतना गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने पाकिस्तानियों को तंबीहात की कि भाई कस्टमर को वहाँ जाके ना पकड़ा करो, तुम्हारी दुकान पे आके बैठ जाएगा, उसके बाल काट दिया करो। वहाँ जाके ना भिखारियों की तरह हम लोग कर रहे होते हैं ये हरकतें। आपने उम्रा कर लिया, आ जाओ आ जाओ, वो दूसरे आपने कर लिया, वो इधर का सीटर है, वो इधर का सीटर। सऊदी गवर्नमेंट ने 10-15 सालों से पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि ये छिछोरी हरकतें मत करो, तमीज से बैठ जाओ दुकान खोल के, जिसने आना होगा आ जाएगा। नहीं माने तो अब वो निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को, मिस्रियों को ला के रख लिया, वो बड़े डिसेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं।